नमस्कार। बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पे आ गया है। बीएसएफसी यानी कि बीएसएफसी का रिजल्ट आ चुका है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। जिसमें पोस्ट आपका असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, अकाउंटेंट, क्वालिटी कंट्रोलर, उसके बाद एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क। तो फाइनली इनका रिजल्ट आ चुका है, डिटेल में समझते हैं क्या कट ऑफ रहा। कट ऑफ भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, और किनका सिलेक्शन हुआ है, और कितना स्टूडेंट पार्टिसिपेट किया था, और कितना ऑब्सेंट रहा था, ये भी टोटल डिटेल इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक बिल्कुल देख लीजिएगा। सबसे पहले कोई भी अपडेट अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ दो नोटिस पब्लिश हुई है बीसीसी बोर्ड की तरफ से। तो अब जैसे कि आप लोग देखेंगे 20/12/2023 यानी कि आज ही ये नोटिस पब्लिश हुआ है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे 20/12/2023 यानी कि आपको अभी का अपडेट मिल रहा है ये, ठीक है। एक नोटिस और पब्लिश हुआ है, ठीक है, इसी से रिलेटिव है। और इसकी बात करूँ तो ये भी 20/12/2023 यानी कि आज ही पब्लिश हुआ है। तो छोटा सा नोटिस इसमें समझते हैं। उसके बाद इस नोटिस में रिजल्ट है आपका, ठीक है। ये रिजल्ट को आपको कैसे देखना है वो भी मैं बताऊंगा, और कैसे इन्होंने इसको कैटेगरी वाइज कर रखा है तो ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए वीडियो को लास्ट तक आपको स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना है, ठीक है। देखिए कट ऑफ भी यहाँ पे दिया गया है, कट ऑफ से भी चर्चा करूंगा, और जो सिलेक्शन जिनका हुआ है, कितना सीट भी बचा हुआ सिलेक्शन होने के बाद, वो भी मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। बहुत सारी सीट अभी यहाँ पे वैकेंट रह गई हैं, उसकी मैं डिटेल में चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ आपको क्या करना है, कैसे इसको डाउनलोड करना है वो भी मैं बताऊंगा। इस नोटिस पे बात कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे 20/12/2000 को इसमें सीधा बोला गया कि बीसीसी बोर्ड की तरफ से बीएसएफसी 2022 दिनांक 11/12/2023 एवं 5 दिनांक 31/12/2000 के अलग में जिन अभ्यर्थियों ने निर्धारित अवधि के बिहार स्टूडेंट फूड एवं सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसे हम बोलते हैं बीएसएफसी, ठीक है, के अंतर्गत अधिसूचित सहायक प्रबंधक, अभी पोस्ट की बात हो रही, अधिसूचित सहायक प्रबंधक हो, सहायक लेखा पदाधिकारी, लेखपाल और गुणवत्ता नियंत्रक एवं निम्न लिपिक पद को नियुक्त हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा था। उन्हें सब साल को बीएसएफसी 1/9/2023 के क्रम में सूचित किया गया था कि सीबीटी के प्राप्तांक के आधार पर आपको औपबंधिक सूची परिषद वेबसाइट पर उपलब्ध कराते हुए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन साक्षात्कार कार्यक्रम प्रकाशित की गई थी, ठीक है। उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था, जो कि ये नोटिस उसी की बात हो रही है, ठीक है आप लोग को। तो अब कौन कौन वहां पे गया था, आप देखेंगे दिनांक 5/9/2023 से दिनांक 8/9 की आयोजित साक्षात्कार अभिलेख जांच, यानी कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था 5 से लेके 8 के बीच में हुआ था। तो सत्यापन हो सहायक प्रबंधक, सहायक लेखा पदाधिकारी, लेखपाल और गुणवत्ता नियंत्रक एवं निम्न वर्गीय लिपिक पद के जो थे, कुल सहायक पद की अगर बात करूं तो 262 यहाँ पे थे, और सहायक लेखा पदाधिकारी की बात करूं तो 20 थे, और लेखपाल की बात करूं तो 10 है यहाँ पे, यानी कि 10, और गुणवत्ता नियंत्रक पद की बात करूं तो 101, एवं निम्न जो लिपिक पद है जिसे हम बोलते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क, तो वो 133 पदों की नियुक्ति के लिए आयोजित सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेसिक एग्जाम आपका समानुपातिक कुल क्रमशः सहायक पद के लिए 946 लोग, यानी कि देखिए ये पोस्ट हो गई जो पोस्ट थी। अब यहाँ पे सहायक प्रबंधक के लिए 946, और सहायक लेखा पदाधिकारी के लिए 50, और लेखपाल पद के लिए 33, और गुणवत्ता नियंत्रक पद के लिए 363, एवं निम्न लिपिक पद के लिए 19 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, ठीक है। इतने लोगों को बुलाया गया था, जिसमें अब क्या हुआ था, जिसमें कुल क्रमशः सहायक पद के लिए 775, सहायक लेखा पदाधिकारी के लिए 42, एवं लेखपाल पद के लिए 27, और गुणवत्ता नियंत्रक के लिए 292, एवं निम्न वर्ग के जो लिपिक पद थे उनको 18 अभ्यर्थियों को उपस्थित हुए थे। तो ये लोग उपस्थित हुए, आप लोग भी समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। ये इसमें बोला गया। उसके बाद यहाँ पे बोला गया था कि उपरोक्त अभिलेख जांच एवं पहचान सत्यापन उपरांत पदावर कोटिवर के सफल अभ्यर्थियों को औपबंधिक परीक्षा पर दर्ज करने, यदि कोई भी अगर आपको आपत्ति है, चिंता यहाँ पे बोलिए, अगर आपको कोई आपत्ति है जो रिजल्ट आया तो आप यहाँ पे उस पर क्लेम कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी अभ्यर्थियों को आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। कैसे करना है आपको पीसीसी बोर्ड की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ से प्रोफोर्मा है, ठीक है, वो प्रोफोर्मा को आपको ईमेल आईडी ये दी गई, इस पर भेजना है, ठीक है। और कब तक भेजना है, 21/12 से लेकर 26 के बीच में 11:59 तक आपको भेज देना है। अगर तब तक आप भेजेंगे तो ठीक है। अब यहाँ पे ईमेल आईडी के अतिरिक्त किसी अन्य ईमेल आईडी अन्य किसी माध्यम से डाक से बाई पोस्ट से कुछ भी, तो वहां से आपका मान्य नहीं होगा, आपको सिर्फ वेबसाइट से ही मान्य होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इसमें क्लियर मेंशन है, ठीक है। अब
अब यहाँ पे ये भी बताओ, ईमेल आईडी निर्धारित अवधि में प्राप्त आपत्तियों को जांचो उपरांत अंतिम परीक्षा फल प्रकाशित की जाएगी। ठीक है, यानी कि जो परीक्षा फल है, रिजल्ट है, वो भी प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है, ये इसमें था। आप दूसरे नोटिस में आ जाते हैं जिसमें आपका रिजल्ट दिया गया है, डिटेल में समझिएगा। अब यहाँ पे बोला गया ये सेम मैटर है जो मैंने उस नोटिस में बताया है, विज्ञापन से क्या ऐसे ऐसे इसमें बुलाया गया था, कितने पद थे, ये जो कि मैंने उसमें बताया, सेम यहाँ तक प्रोसेस वही है। उसके बाद यहाँ पे भी वही आ जाता है जो मैंने अभी ऑलरेडी आपको बताया है, जो नोटिस इन्होंने बताया है, प्रोफॉर्मा स्वीकार नहीं किया जाएगा लिखा हुआ है। अब आपका यहाँ से रिजल्ट शुरू हो जाता है। ठीक है, और रिजल्ट के बाद आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको जान लेने हैं, जो कि मैं आपको नीचे बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सीट यहाँ पे वैकेंट रह गया है, जिसका मुझे लगता है फिर से एग्जाम होगा। सहायक प्रबंधक, तो सहायक प्रबंधक वाले देखिए यहाँ पे ऑन रिजर्व की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, जनरल जिसे हम लोग बोलते हैं, तो UR 1 2 3 4 यहाँ कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपको रिजल्ट आप देख सकते हैं। जो कैंडिडेट है उनका नाम है, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर यहाँ पे दिया गया है, नाम भी दिया गया है, मेल फीमेल जो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, कोई इशू नहीं होगा, आप लोग आराम से देख सकते हैं। ठीक है, अब नीचे जो डाउट्स हैं वो मैं क्लियर करूंगा। तो ये रिजल्ट आ चुका, आप लोग आसानी से रिजल्ट चेक कर लीजिएगा। 132 तक यहाँ पे आपका रिजल्ट का रिजल्ट है, बहुत अच्छा, आप लोग वेट कर रहे थे, आपका रिजल्ट आ गया। अब आ जाता है दूसरा कैटेगरी का। ठीक है, EWS का यहाँ से आ जाता है, EWS वाले स्टूडेंट यहाँ से देख लेंगे अपना रिजल्ट, यहाँ से चेक कर पाएंगे, कोई इशू नहीं होगा। उसके बाद BC वाले यहाँ से चेक कर पाएंगे। ठीक है, ये BC का है। ठीक है, और EBC का फिर यहाँ से आ जाता है, आप लोग EBC वाले हैं, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे SC का आ जाता है आपका। ठीक है, SC का रिजल्ट है, और क्या दिया गया, किसी को कोई अगर आपत्ति है तो आप क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद ST का यहाँ पे दिया गया, एक ही कैंडिडेट है, और वुमेन बैकवर्ड क्लास का भी यहाँ पे दिया गया है, यहाँ से आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। अब दूसरा आ जाता है सहायक लेखा पदाधिकारी। ठीक है, सहायक लेखा पदाधिकारी की बात करूँ तो यहाँ पे रिजल्ट दिया गया, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये फीमेल 2 हैं जिसमें, और बाकी मेल हैं। ठीक है, अपना आप चेक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। उसके EWS का भी सेम, देखिए सेम प्रोसेस है, जैसे कि आप लोग देखेंगे सेम प्रोसेस है। फिर EWS का आ गया, फिर क्या SC का आएगा, ST का आएगा, फिर वुमेन बैकवर्ड का आएगा। फिर आ जाता है आपका लेखपाल का, तो लेखपाल का भी सेम है, जैसे कि ऊपर मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है। ये आपका जनरल का, EWS का, बैकवर्ड का, और EBC का, SC का, ST का, और वुमेन बैकवर्ड क्लास का। उसके साथ फिर गुणवत्ता नियंत्रक आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, और आपका देखेंगे लास्ट तक जाता है। उसके EWS का उसी में आता है, बैकवर्ड का आता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे SC का आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका निम्न वर्गीय लिपिक जो आपके क्लर्क के पद थे, तो उनका भी यहाँ से यहाँ पे रिजल्ट दिया गया, इतना ही रिजल्ट है यहाँ पे। ठीक है, इतना ही रिजल्ट है यहाँ पे, आप देखेंगे। और उसके EWS का कोई भी नहीं है यहाँ पे, देखें सब नील है यहाँ पे। ठीक है, तो अच्छा खासा सीट आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं बिहार स्टूडेंट फूड सिविल कॉर्पोरेशन अंतर्गत सहायक प्रबंधक लेकर जो भी है वही सारे पद हैं। अभ्यर्थियों को अंतिम परीक्षा फल के पदवार, कट ऑफ रैंक, कट ऑफ मान निम्न बताएं। ये जो कट ऑफ आपका गया है, जो रैंक गया वो यहाँ पे बताया है। ये कट ऑफ रैंक है आपका, और ये कट ऑफ मार्क्स है आपका। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। आपको कोई भी इशू है, जो बच्चा जिसका रिजल्ट नहीं मिला है, तो वो आप क्लेम कर सकते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले अगर चाहिए तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अब यहाँ पे सहायक लेखा पदाधिकारी का कट ऑफ यहाँ से दिया गया है, कट ऑफ मार्क दिया गया, आसानी से आप देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और कैसे इसको डाउनलोड करना वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद लेखपाल का यहाँ पे दिया गया, आसानी से आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके भी समझ सकते हैं। बाकी कट ऑफ कितना गया आप देख पाएंगे, यहाँ पे आसानी से देख पाएंगे। कट ऑफ मार्क 77 है, UR का कट ऑफ रैंक 2 है। उसी से गुणवत्ता नियंत्रक यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका भी आप देख पाएंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए आपने कुछ बताने की जरूरत नहीं, मैं क्लियर लिखा है इसमें, मुझे नहीं लगता कोई अभी कन्फ्यूजन आपको होगा। उसके बाद यहाँ पे लिपिक पद का, निम्न पर जो लिपिक पद थे उनका, यहाँ पे UR का ही है। ठीक है, याद रखिएगा आपको, बाकी यहाँ पे कोई कैटेगरी वाइज नहीं था। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट लिखे हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ। सहायक लेखा पदाधिकारी के लिए 20 पदों की विरुद्ध अभिलेख जांच बुलाए गए, बैच में मात्र 16 लोग प्रदर्शित हुए, यानी कि 20 पदों के लिए 16 लोग आए थे, बाकी हुए अपौध रूप से ही चयन किए गए, यानी कि 16 का ही चयन किया गया है। यहाँ पे बोला है सहायक या DQ के लिए, DQ वाले आसानी से पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे LDC का देखिए बहुत बड़ा अपडेट है। यहाँ पे LDC के कुल 133 रिक्तियों पर मात्र 19 उम्मीदवार को ही योग्य पात्र हुए हैं, यानी कि 133 पद थे, यहाँ पे 19 लोग मात्र योग्य पाए गए हैं। ठीक है, उन्हीं को सम्मिलित किया गया है जिन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया गया था।
ठीक है, तो शेष 18 उम्मीदवार योग्य पाए गए हैं जिसमें परीक्षा फल सम्मिलित किया गया है इस 15 रिक्त हैं, यानी कि बहुत बड़ा अपडेट है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको जो सीट मिल रहा है, यानी कि 18 यानी कि 19 कैंडिडेट को बुलाया गया था और 18 का सिलेक्शन हुआ है। बाकी 115 सीट अभी भी यहाँ पे एलडीसी की वैकेंट है। बहुत बड़ा अपडेट है ये आपके पास। ठीक है, तो जैसे ही इसका कोई नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आपको मिलने वाला है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिलने वाला है। तो टोटल अपडेट मैंने दे दिया, तो आ सकता हूँ वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।